एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम KMR होलसेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार 3 खंदिल रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाजरीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आपका ताल्लुक़ अगर शहरी इलाके से है तो सेहत के लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर गली में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई क्लिनिक ज़रूर मौजूद रहता है शहर में। लेकिन गांव में मेडिकल की और दवाखानों की तादाद कम होने की वजह से गांव में सेहत को संभाले रखना एक बड़ा मसला है। मौजे में रहकर लोगों की मेडिकल खिदमत अंजाम देने वाले एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अजमेर पाशा, जो कि सिरवार में अपनी प्रैक्टिस अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान भी मरीज़ों की खिदमत की, उस वक्त भी खिदमत की जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन था। उस वक्त भी वो मरीज़ों को देखने से नहीं हिचकिचाए, बल्कि उनका इलाज उस वक्त भी किया और आज भी वो इलाज में मुसलसल मसरूफ़ हैं। तो आइए हम डॉक्टर अजमेर पाशा से एक तफसीली मुलाकात करते हैं। इनका खुसूसी इंटरव्यू हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा सलीम बेग ने लिया है, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। आदाब नाज़रीन, A1 TV उर्दू रायचूर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला रायचूर के ताल्लुका सिरवार में, जहां पर डॉक्टर अजमेर पाशा कोरोना वायरस और लॉकडाउन होने के बावजूद बिना अपनी जान को डरे बगैर अवाम की खिदमत, मरीज़ों की खिदमत में लगे हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं और कोरोना से मुतालिक ज़रूरी अहम मालूमात हासिल करते हैं। आपके वालिद साहब फार्मर्स थे, किसान थे जी। आप कैसा पढ़ के इतना आगे बढ़ गए साहब? कितनी मेहनत से पढ़े आप? ज़रा उस बारे में बताइए साहब, आपके एजुकेशन के बारे में। जी जी ज़रूर। मेरे अब्बा का नाम है चांद पाशा, हमारे अम्मी का नाम है ख्वाजा बी। ये दोनों भी फार्मर्स थे पहले से भी। हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एजुकेटेड पीपल नहीं है। जो शुरू में तो जब PUC में जब मैं था, गाइड करने को कोई नहीं थे मेरे को। एज अ नीट एग्ज़ाम देना है, पहले तो नीट नहीं था, CET एग्ज़ाम था। नीट दिए तो MBBS लेते हैं, तो सीनियर्स भी नहीं है। मैं तो कनाडा मीडियम में पढ़ा फिर 10th तक। 10th के बाद है ना PUC, वो एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर भी अल्लाह का एहसान है कि आसान करें, उसके ज़रिए से अच्छा रैंक में पास भी हुआ। CET देना बल्कि कोई मेरे एक दोस्त थे, मुझे CET क्या करने का भी मालूम नहीं था मेरा दोस्त डाले थे एप्लीकेशन, उसके साथ मैं भी एप्लीकेशन डाला, तो दोनों भी एक साथ एग्ज़ाम दिए। अल्लाह के फजल से मेरा एक अच्छा रैंक भी आया, सीट भी लेके उसमें कामयाबी हुआ। और एक बात सुनने में आई साहब, गरीब पेशेंट्स है तो आप दिल बड़ा करके उनको देख लेते, ये बात भी सुनने में आई साहब। वही खिदमत तो अल्लाह हमारे जो रोटी दिया है, रोज़ी रोटी अल्लाह ही देने वाला है। जो मेरा काम क्या है, गोली लिख के देना है, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है जी। अल्लाह चाहे तो शिफा भी कर सकता है, अल्लाह चाहे तो उसको मौत भी दे सकता है। हमारा कोशिश हम करते बस। और क्या है ना, जो अक्सर लोग आते रहते, जो कमज़ोर लोग आते रहते हैं, उसको कभी कभी हम फ्री भी कर देते हैं, कभी कभी डिस्काउंट भी कर देते हैं। जो अल्लाह जो दिया है, हेल्प करना है, और हेल्पिंग नेचर के वजह से मैं करते रहता हूँ। तो पैसा ही सब कुछ नहीं रहता ना। डॉक्टर साहब, आखिर कोरोना वायरस है क्या और इससे हम कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में हमें पूरी मालूमात दीजिए। जी ज़रूर। ये कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, कोरोना वायरस है ना, हालांकि ये RNA वायरस बोलते हैं इसको। वायरस में 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एक DNA वायरस और एक RNA वायरस। DNA वायरस बोले तो हमको थोड़ा सीवियरिटी सिम्टम्स बताई देता है, और RNA वायरस में क्या होता है, स्प्रेड तेज़ी से स्प्रेड होता है, लेकिन इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता, लेकिन सीवियरिटी कम रहता है इसका। तो हालांकि समझो कि एक वायरस से 10 मरीजों को स्प्रेड हुआ समझो DNA वायरस से। ये RNA वायरस से क्या होता है, सेम वायरस 100 मरीजों को स्प्रेड होता है, तो तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इलाज है इसका। अब वो जी, अब शुरू तो ये हुआ कि चाइना में कहाँ, वुहान से ओरिजिन हुआ इसका,
वुहान सिटी में पहला मरतबा नवंबर 20 में फर्स्ट केस आया। उसके बाद वो वहाँ से ये लॉकडाउन के कुछ WHO अनाउंसमेंट में लेट हुआ और चाइना में अनाउंसमेंट जितना तेज़ी से फैलता हो, क्योंकि मालूम नहीं था ये वायरस क्या है, पहली बार मालूम हुआ। इससे पहले कि 1984 से कोरोना वायरस के बारे में हम सबको नॉलेज है, बट इतना स्प्रेड नहीं होता है, इतना स्प्रेड, क्योंकि कॉमनली सर्दी या बुखार या खांसी थोड़ा से सिम्टम्स में आ जाता, हर साल आते हैं कोरोना वायरस के, लेकिन इतना सीवियरिटी आया सो यही पहली बार है, हिस्ट्री में पहली बार है। सर ये लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, जी। इससे अवाम क्या है बहुत ज़्यादातर बाहर आ जा रही है बाज़ारों में, हर जगह पर, इससे वायरस और कुछ स्प्रेड होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, डेफिनेटली लॉकडाउन के टाइम पे क्या है ना, लोगों घर पे रहते थे और सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाता था। अब लॉकडाउन खुला होने से क्या है, सब लोग के जहन में क्या है, कोरोना वायरस तो है, पहले कितना था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अभी भी फैल रहा सो है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, अब लॉकडाउन हो गया तो कोरोना वायरस भी हो गया, ऐसे समझ के सब आम बाज़ार में चले जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी भूल गए, मास्क तो अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल रहते भी डालने की भी नहीं सोच रहे लोग। वो क्या है, अब एडजस्ट हो गए लोग इसका। पहला इसमें 5 स्टेजेस रहते हैं कोरोना वायरस के, जो होंगे या कोई भी एपिडेमिक डिसीज़ आता है, एपिडेमिक डिसीज़ आज 5 स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, हमारे पास नहीं रहता हो, लेकिन लोग में डर रहता, हमारे पास आए तो क्या करना, आए तो क्या करना, ऐसा डर से चिपके बैठते लोग। सेकंड स्टेज में क्या होता, कोरोना वायरस जो है ना आ जाता है, आने के बाद करीब में आ जाता, लेकिन थोड़ा हम तक नहीं पहुंचे रहता। और एक सवाल है साहब, इतने पेशेंट्स आते साहब आपके पास, दूर दूर गांव से, कस्बे से, मौजे से आते होंगे, क्या आपको कभी डर लगा सब देखने में? डर तो अंदर से तो रहता क्योंकि कौन सा पेशेंट कोरोना है या किसको कोरोना नहीं है बोल को बिना टेस्ट बताना बहुत मुश्किल है। तो कोरोना क्या है, प्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिर्फ सर्दी बुखार से चाहता है, हर अल्टरनेट पेशेंट को सर्दी बुखार रहता, तो किसको है किसको नहीं बोल को बोलना बहुत मुश्किल रहता। फिर भी क्या है कि हमारा फ़र्ज़ होता है, डॉक्टर बनने के बाद मरीज़ को इलाज करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए डर के आगे, हमारे डर से भी ज़्यादा क्या है, मरीज़ का इलाज फर्स्ट है। इसलिए शुरू लॉकडाउन से पहले से भी मेरा हॉस्पिटल चालू था, आज भी चालू है, डेली पेशेंट आते ही है, थोड़ा पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके कंटिन्यू मेरा ओपीडी कंटिन्यू जारी है। आप अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना सर? मैं अभी कर रहा हूँ, जब पेशेंट देखते वक्त करता हूँ, PPE किट है मेरे पास, मास्क N95 मास्क है, ग्लव्स यूज़ करता हूँ, और जो भी पेशेंट आते हैं उनको भी मास्क लगा के आने के लिए बोलता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं हम, जो भी पेशेंट आते हैं, पहले का ओपीडी को अब को ओपीडी के थोड़ा चेंजेस है, डिस्टेंस में बिठाते हैं, 3-3 फीट का डिस्टेंस करके बिठाते पेशेंट को, और जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर आता पेशेंट के बिना टच करते हमारे स्टाफ लोग चाह के मेरे तक देते हैं, यहाँ से लेटर लेके सीधा मेडिकल में जाएंगे, हमारे स्टाफिस्ट लेके कैरी करेंगे, वो स्टाफिस्ट दवाई पेशेंट तक पहुँचाते हैं। ऐसा होगा हम थोड़ा प्रोटेक्शन मेजर्स फॉलो कर रहे हैं जी। कुछ लोगों का ये कहना है साहब कि इटली ने वैक्सीन तैयार कर लिया है, बांग्लादेश ने तैयार कर लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, वैक्सीन तो अभी तक कहीं कौन सी कंट्री भी तैयार नहीं हुआ, इसराइल में स्टेज 5 में है अभी, होपफुली नेक्स्ट मंथ में भी रिलीज़ हो सकता है। बट वैक्सीन मेरे ज़रिए से कहना यह है कि वैक्सीन DNA मैंने 2 वायरस है बल्कि बोला था पहले, एक है RNA वायरस और एक DNA वायरस। RNA वायरस का वैक्सीन अब तक जो भी हिस्ट्री में निकला है कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, तो कोरोना वायरस है RNA वायरस का है, ये भी सक्सेस होने का उम्मीद नहीं है। अगर DNA वायरस होता तो 90% ऑफ द टाइम सक्सेस हो सकता था। और आपका सेकंड क्वेश्चन था बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में वैक्सीन नहीं निकला, बांग्लादेश में जो कोरोना के बारे में इलाज करने की दवाई तैयार करे वो लोग, तो दुनिया में सारे दुनिया में पहला कंट्री है वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में रिलीज़ करे, सो बांग्लादेश। क्या उससे कुछ आराम हो रहा सर बांग्लादेश? जी, बेहतरीन रिजल्ट है उसका, बेहतरीन रिजल्ट है। हमारे इंडिया में जो यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उससे भी कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है वो। और एक बात सुनने में आई है, बिलो 5 ईयर्स के जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे, जी, उनके लिए, और अबाउट 60 ईयर्स जो बूढ़े लोग होते हैं, उन पर जल्दी इफेक्ट होता है कोरोना वायरस का। जी जी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट का इसमें तुम्हारा क्वेश्चन में 2 पार्ट है, बिलो 5 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स। बिलो 5 ईयर्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है, सीवियरिटी ज़्यादा होता है, क्यों बोल के आप पूछ रहे हैं। ये इसलिए है कि बिलो 5 ईयर्स बच्चों में क्या है, हालांकि इम्यूनिटी लेवल जो ताकत होती है वो कम रहता है, जो हल्का सा सर्दी बुखार भी उनमें ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, इसलिए उनमें ताकत कमजोरी होने की वजह से बच्चे लोग में एकदम डेथ रेट ज़्यादा है।
अब कोरोना वायरस अब 30 ईयर्स एज में आने का और 5 ईयर्स बिलो 5 ईयर्स एज में आने का बहुत डिफरेंस होता है। उनमें मरने के चांसेस ज़्यादा रहता बच्चों में, और ये है ना आराम होने के चांसेस ज़्यादा रहता। और एक क्या है ना 65 ईयर्स के अबव, उसमें क्या है वो लोग, हालांकि मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ पीपल आफ्टर 65 ईयर्स एज क्या है डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम रहता है। वो ऑलरेडी मेडिकेशन पे रहते हैं, टैबलेट्स डेली उनका जारी रहता। वो जारी रहने के वो मेडिकेशंस की वजह से क्या होता, उनका ताकत का लेवल कम होता। और क्या है 65 साल के बाद क्या होता, उनमें भी जैसे 5 साल के बच्चे की ताकत रहती, उनका ताकत एक ही रहता, इक्वल रहता दोनों का, इसलिए दोनों में भी सीवियरिटी ज़्यादा रहता। और एक क्वेश्चन था साहब जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है साहब WHO, तो उनका ये कहना है जून जुलाई में और ज़्यादा स्प्रेड होगा कोरोना वायरस, इसके मुतालिक आपका क्या कहना है सर? देखिए जून जुलाई महीने में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता बोल के WHO एक रिपोर्ट दिया सो है। इसका कारण ये है कि जून जुलाई में बारिश होता है, बारिश होने की वजह से सर्दी के मौसम से सर्दी, बुखार और खांसी बहुत कॉमनली आता है। कोरोना रहने दे या नहीं रहने दे, वो महीने में क्या है सर्दी बुखार के केसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ऑलरेडी हमारे में एपिडेमिक हो गया है कोरोना वायरस ऑलरेडी है, हमारे पूरा एनवायरनमेंट में भी फैल चुका है। ये जून जुलाई में कॉमनली वो सर्दी बुखार आने का वायरस की वजह से चाहता है। ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टिंग कोरोना वायरस रहने की वजह से ये जो सर्दी बुखार आने वाला है वो कोरोना से तेज़ी से फैलने के चांसेस है। कि कोरोना वायरस के टाइम पे भी आप ATV उर्दू चैनल के रिपोर्टर्स आप है, इतना ये एपिडेमिक में भी आप आके यहाँ तक आके मेरे हॉस्पिटल तक आके मेरा इंटरव्यू करे, इसका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर अजमेर पाशा जो हमें कोरोना से मुतालिक जानकारी दे रहे थे सिरवार ताल्लुक़े से। मैं मिर्ज़ा सलीम बेग, ATV उर्दू, रायचूर।